दोस्तों मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ हुए मेरी उम्र से भी ज़्यादा हो गया, परंतु अब तक भी डायबिटीज़ उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई है। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको शुगर हुए अभी 1 साल 2 साल भी नहीं होता और उनमें दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस, दुनिया भर के उपद्रव आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब मैं इस चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, अपने रजिस्टर्स, अपने कंप्यूटर्स खंगालता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत जागरूक लोग हैं। इन लोगों ने प्रॉपरली इस बीमारी को समझा है और प्रॉपरली ये अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये लोग शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। ये लोग डॉक्टर्स बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं, परंतु अंदर से बदलने के लिए ये लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। और अगर मान लिया उनको कॉम्प्लिकेशंस आती भी हैं और वो डॉक्टर्स के पास पहुँचते भी हैं, तो जब तक वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तब तक ही वो बीमारी को सीरियसली लेते हैं और अपना और भी जो भी सारी चीज़ें हैं डिसिप्लिन जिनमें फॉलो करना है, उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आगे वाली जो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, वो हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और इस कॉम्प्लिकेशंस की सीरीज़ में आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप इनको समझ लेते हो अच्छे से, तो अगर आप में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं, तो आगे चल के भी कभी नहीं आएंगी। और अगर आप लोगों में या आपके किसी अपने में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये रिवर्स हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम मेन जो बात करेंगे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में बात करेंगे और उसमें भी हम डायबिटिक फुट के बारे में बात करेंगे कि ये डायबिटिक फुट क्यों हो जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में, तो न्यूरो मतलब जैसे इसका नाम बता रहा है, न्यूरो मतलब नर्व, पैथी मतलब उसकी बीमारी, डायबिटिक मतलब डायबिटीज की वजह से। तो नर्व्स जैसा कि आप जानते हैं वो नसें हैं जो सेंसेशन बाहर से ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से जो ऑर्डर आता है वो मसल्स तक या जो भी उसका ऑर्गन होगा वहां तक वो लेके जाती हैं। तो डायबिटीज में क्या होता है, जो ब्लड वाली नसें होती हैं जो इन नर्व्स को सप्लाई देती हैं, उनमें शुगर की वजह से कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो प्रॉपरली इन नसों को, जो सेंसेशन देने वाली नसें हैं, इनको प्रॉपर पोषण नहीं दे पाती है। और जब इन नसों को, नर्व्स को, सेंसेशन वाली नसों को पोषण नहीं मिलता है, तो फिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अब जान लेते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता क्या है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सुनगी हो सकती है, नमनेस हो सकती है, प्रिकी सेंसेशन हो सकती है, चुभने जैसी, सुई चुभने जैसी सेंसेशन हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, पैरास्थेशिया हो सकता है। पैरास्थेशिया मतलब जैसे कि मान लिया ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमारे पैर जो है पानी से टच हो रहे हैं, परंतु अगर देखेंगे तो पानी होगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे पैर पे चींटी चली हुई है, परंतु जब देखेंगे तो चींटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। कई बार चलते चलते ऐसा लगेगा कि रफ सरफेस भी है, परंतु फिर भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे रुई पे चल रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं तो इस डायबिटिक न्यूरोपैथी में आ सकते हैं। अब हम आगे फर्दर इसमें जाएंगे कि इस डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस न्यूरोपैथी की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम इस डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो डायबिटिक फुट बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जब सेंसेशन प्रॉपर नहीं जा रही है, फॉर एग्जांपल अब जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, फिर उससे सेंसेशन नहीं जाएगी या आएगी, तो फिर उससे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ऑर्गन, अब जैसे फीट हमारे ऐसे हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद जो डैमेज होने के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल ऑर्गन है बाहर की फोर्सेस से। तो जब इन फीट में ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो पैरों में नमनेस हो जाती है, पैरों में प्रॉपर सेंसेशन नहीं आ पाती है। अब उससे क्या होता है, उससे डायबिटिक फुट बन जाता है। अब डायबिटिक फुट क्यों बनता है, अब देखिए
पैरों में क्या है, सेंसेशन कम होती जा रही है, जो जितनी पेन पैरों में महसूस होनी चाहिए उतनी पेन पैरों में महसूस नहीं होगी। अब मान लिया किसी ने टाइट जूता पहन लिया, तो वो टाइट जूता वैसे अगर नॉर्मल पर्सन पहनता है तो उसको पेन होगा कि भाई टाइट है, अब ये जूता मेरे लिए ठीक नहीं है। डायबिटीज का पेशेंट क्या करेगा, उसको टाइट जूता भी फीलिंग ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को टाइट है, पेन है, तो उसमें धीरे धीरे उसमें जूते की वजह से अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे। या डायबिटिक फुट कैसे बनता है कि मान लीजिए जैसे आग सेक रहे हैं, हीटर सेक रहे हैं, तो आम आदमी को तो पता होगा कि नॉर्मल जो सेफ डिस्टेंस है हीटर से वो कितना है। जिस बंदे को सेंसेशन प्रॉपर नहीं आ रही है, वो प्रॉपर डिस्टेंस आग से मेंटेन नहीं कर पाएगा सेकने के लिए, तो फिर उससे भी उसको बर्न्स हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। और भी जैसे मान लिया कुछ कोई सुई चुभ गई, कहीं चोट लग गई, कोई भी माइनर इंजरीज हो गई, तो उसको उसकी पेन ही नहीं होगी। और जब जख्मों में पेन नहीं होगी तो वो जो पेशेंट है उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेगा। और ऊपर से जब पेशेंट को शुगर है तो वो शुगर की वजह से, शुगर कीटाणुओं का भी बहुत बढ़िया आहार है, बहुत सिंपल फूड है। कीटाणु जो है शुगर में बहुत मज़े करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है बढ़ते हैं, तो ऊपर से उस बंदे की ब्लड में शुगर भी होगी, तो फिर वो उस शुगर पे और भी कीटाणु ऊपर से आ सकते हैं, तो उस पे और नरिश हो सकते हैं, तो उससे जो है तो फिर उसको प्रॉपर डायबिटिक फुट बन सकता है। उससे उसके पैर में जो है जैसे ऐसी इस टाइप के अल्सर्स बन सकते हैं। अब जब अल्सर्स ऐसे बन जाएंगे तो ये अल्सर्स जो है ये कीटाणुओं के रहने के लिए घर बन जाएंगे। कुछ इसमें डेड सेल्स भी क्रिएट हो जाएंगी जब वो दबाव की वजह से, या जैसे चाहे कीटाणु भी उनको डेड कर सकते हैं, तो वो फिर उनके लिए बहुत बढ़िया घर बन जाएगा रहने के लिए और प्रॉपरली उनको ज़्यादा फैलने के लिए। फिर अगर फिर भी उसकी केयर नहीं हुई तो ये जो है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ये जो फुट है इसमें और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, एडिमा आ सकता है। और जब सेंसेशन ही नहीं है तो इतना सारा जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उनको भी पेशेंट उतनी सीरियसली कई बार नहीं ले पाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है और कई बार इसमें गैंग्रीन तक होने के चांसेस रहते हैं। और जब गैंग्रीन ही हो जाती है तो फिर वो तो जो डेड पोर्शन हो जाता है फुट का, तो फिर तो उसमें कीटाणु और ग्रो करते हैं, तो वो गैंग्रीन भी फिर एडवांस करती जाती है और फिर एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। तो ये इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है कि ऐसे ऐसे ये डिजीज जो है डायबिटिक फुट वाली जो है कहाँ न्यूरोपैथी से जो है तो एम्पुटेशन तक लैंड कर जाती है। परंतु आप मेरे जागरूक पेशेंट्स हैं, आपको ये नौबत न्यूरोपैथी तक भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर मान लिया किसी को ऐसे सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो उनको कैसे कैसे प्रॉपरली जो है इसमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे, कैसे कैसे इसका डायबिटिक फुट का ट्रीटमेंट होगा, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा।